ठीक है, मेरी गुफ्तगू किसी खास टॉपिक पर तो नहीं होगी, लेकिन एक टॉपिक है जो मुझसे सवाल किया गया उस पर होगी। तेजी से सलाम कर लूँ, दुरूद पढ़ करके बात करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर की बारगाह में हुजूरी के आदाब मलहूज रखते हुए दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना व मौलाना नूरिका मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद बिअदद कुल्ल मालूम लक। आधा घंटा 35 मिनट मुझको दे दें। मैंने अपने भाई से कहा था कि किसी सूरत में 1 बजे तक महफिल चल जाए तो मैं सबसे मुलाकात करूंगा, और वादा करता हूं इंशाल्लाह इसके बाद बहुत सारे तबरुकात हैं जो आपको मजलिसों में लाके ज़ियारत कराए जाएंगे इंशाल्लाह। मेरे तमाम मोहसिनीन यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए मेरी गुफ्तगू किस मौजू पर है, टॉपिक क्या है। अभी वो आप कहीं भी किसी भी गंदगी के इलाके से निकले, गली कूचे से निकले जहाँ घूर है, गलाजत पड़ी है, वहाँ पर कोई शादी का कार्ड आपको मिलेगा, कोई न कोई शादी का कार्ड आपको मिलेगा। उस कार्ड को उठाएंगे आप, उठा के उसको जब खोलेंगे तो ऊपर एक लिखा होगा अन निकाहो मिन सुन्नती। देखिए साहिबो, ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी मुझे मिंबर पे बिठाया गया। मेरी नज़र में जो भी ख्वाजा कड़क अब्दाल शाह, गदाली शाह, नवाब अली शाह, ख्वाजा बुरहानुद्दीन शाह चिश्ती के दयार में है, वो मुझसे बड़ा है। हकीकत बात है, बस इसलिए मैं ऊंची जगह पर बैठ गया कि बड़ों की बातें ऊंची जगह से होती हैं। ठीक है, सुनिए आप, शादी का कार्ड जो आपने गंदगी के ढेर से उठाया है उस पर लिखा हुआ था अन निकाहो मिन सुन्नती। दिल में रग़बत पैदा हुई, आपने उसे उठाया और चूमा, अपने घर ले आए, आपने उसे संभाला, फिर कभी किसी मौके पर उसे दरिया बुर्द कर दिया, दरिया में डाल दिया, या किसी उजड़ी हुई कब्र में उसको डाल दिया। ठीक है, ये सवाल किया गया कि ये जो अन्निकाहो मिन सुन्नती है, शादी के कार्ड पर कभी कभी भाइयों का, बहनों का, उनके शौहरों का, उनके बच्चों का नाम नहीं होता, लेकिन ये जरूर होता है अन्निकाहो मिन सुन्नती। इसकी क्या जरूरत है? आगे होता है फमन रग़िब अन सुन्नती, उसके आगे होता है फलैस मिन्नी। शादी का कार्ड चाहे 200 रुपए का हो चाहे 50 रुपए का, लिखा यही होता है, सही है, अन निकाहो मिन सुन्नती। जितनी बहनें मेरी बैठी हैं गैर शादीशुदा, अल्लाह उनके लिए मुबारक रिश्ते अता फरमाए, आमीन कहें। आपकी बहनें हैं, मेरी बहनें, बेटियां हैं। एक गुजारिश है, जिन बहनों के रिश्ते अब तक ना हुए हों, अच्छे रिश्ते की तलाश में उनके माँ बाप हों, मैं उनको गुजारिश करता हूँ अपनी बच्चियों से रोजाना 1 मरतबे सूरे रहमान पढ़ा करें। क्या पढ़ना है? हाथों को उठाएं, आप बताएं कि अपनी बहनों से ये बातें बताएंगे इंशाअल्लाह। क्या पढ़ना है? सूरे रहमान पढ़ा करें। बच्चियां रोजाना सूरे रहमान पढ़ा करें, इंशाअल्लाह बेहतर रिश्ते आएंगे इंशाअल्लाह। अब आइए शादी के कार्ड की बात करते हैं। शादी के कार्ड पर लिखा होता है अन निकाहो मिन सुन्नती। बच्चे सुने, इसकी मीनिंग क्या होती है? इसके माने होते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। ये बात मदीने वाले आका ने फरमाई है, निकाह मेरी सुन्नत है। अब कोई पूछे आपसे अन निकाहो मिन सुन्नती के माने क्या होते हैं तो क्या बताएंगे? आवाज नहीं आई, सब लोग बोले। वही जो बात हुजूर ने कही है आप भी कह रहे हैं, बस जबान का फर्क है। बस ये जबान जू माने हाँ? निकाह मेरी सुन्नत है। इसके बाद हुजूर ने क्या कहा? वो जरूरत क्यों पड़ी हुजूर को कहने की? फमन रग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी, जिसने इस सुन्नत से के सिस्टम से अपने आप को अलग कर लिया, जिसने इस कानून के दायरे में अपने आप को रखा नहीं, जिसने बगैर निकाह के अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर दिया, हुजूर फरमाते हैं फलैस मिन्नी, वो मुझ में से नहीं है, यानी मैं उसका जिम्मेदार नहीं। ये किसके लिए कहा गया? मुझे बताएं किसके लिए कहा गया? यूरोप में लड़कियां लड़कियों के साथ जिंदगी निभा रही हैं, लड़के लड़कों के साथ शादी कर रहे हैं। 8 साल पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर तकरीबन 200-250 लड़के लड़कियां इस बात के वो मतलूबा अपने अरीजी को आगे बढ़ा रहे थे कि हमें भी इजाजत दी जाए। हम लड़के हैं तो क्या हुआ, लड़कों से ही शादियां करेंगे। हम लड़कियां हैं तो क्या हुआ, हम लड़कियों से ही शादियां करेंगे। ये लड़के ने लड़कों से रहने के बारे में बात की, लड़कियों ने लड़कियों के रहने वाले। इसी बात की नफी 1400 साल पहले मदीने वाले आका ने कर दी। फलैस मिन्नी, मैं इनका जिम्मेदार नहीं।
समझ रहे हैं? निकाह जो एक सिस्टम है, इसी सिस्टम पे अमल करो। वादा करें इंशाल्लाह किसी मौके पर आऊंगा तो मैं हुजूर की फर्स्ट मैरिज के बारे में बात करूंगा इंशाल्लाह। बोलो मैं आता हूँ, मेरा घर है, लेकिन मैं इतनी ज्यादा दावतें आती हैं यहाँ पर, मैं इसलिए दावतें ज्यादा कबूल नहीं करता। आप ऊब न जाओ, कहीं थक न जाओ मुझे सुनते सुनते, फिर मेरा नाम सुन के पत्थर मार दो, यार ये वही आ रहे हैं, समातें भर गई। तो मैं आपको बोझल नहीं करना चाहता, लेकिन वादा करता हूँ कभी आऊंगा इंशाल्लाह तो हुजूर की फर्स्ट मैरिज के बारे में बात करूंगा इंशाल्लाह। तवज्जो है आपकी? हुजूर की पहली शादी किसके साथ हुई, हुजूर का पहला निकाह किसके साथ हुआ, बेस क्या था, रीजन क्या था, सबब क्या था, वजह क्या थी। एक गरीब लड़की से रिश्ते तय हो जाते हैं, 10 साल तक रिश्ता तय होता है, लेकिन जब 11वां 12वां साल आता है तो उस लड़की से बेहतर किसी अमीर की लड़की घर वालों को जच जाती है, उनको पसंद आ जाता है। और फिर क्या होता है कि 10 साल की उस रिश्ते को तोड़ करके, उसकी गरीबी का मजाक उड़ा करके, ये लड़के के माँ बाप अपने घर में अमीर बेटी को लेके आते हैं। समझ रहे हैं? तो क्या हुजूर का पहला रिश्ता, हुजूर की पहली शादी इसी बेस पर हुई। लड़की बड़ी खूबसूरत थी, उसके पास पैसे बहुत थे, पर्सनालिटी बहुत थी, कबीला बड़ा मोहतरम था, अच्छी पर्सनालिटी के लोग थे, उनके कबीले में नौजवान बहुत थे, बहादुर और जंगी लोग पाए जाते थे। क्या बात थी, हुजूर की पहली शादी किस बेस पर हुई, इंशाअल्लाह कभी आऊंगा तो इस बेस पर बात करूंगा। लेकिन इतना तो बता दो कि इसके बाद जब मैं आऊंगा आप आएंगे कि नहीं आएंगे, बताएं। माशाल्लाह हमारे बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। मुझे अपना घर जैसा लगता है, इतना करीब हूँ लेकिन फिर भी बहुत कम मुलाकात होती है तो दूर जैसा एहसास होता है। आज मैं हुजूर की बेटी की शादी की बात करूँ। आप उठ उठ करके चले जाइएगा बारी बारी, ठीक, ऐसे बारी बारी उठ के चले जाइएगा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सी मोहब्बत है कमाल भाई, कि अगर मैं सोचता हूँ कि मैं रात भर बोलता रहूं तो ये रात भर बैठे रहे, ऐसा एक कॉन्फिडेंस है, जबकि ऐसा होता बहुत कम है। एक अजीब सा हमारा और आपका रिश्ता है, और ये रिश्ता हमारा और आपका रूहों का रिश्ता है, आलम अरवाह का रिश्ता है। लगता है कि हम आपकी खिदमत के लिए बनाए गए हैं और आप मुझ पर एहसान करने के लिए पैदा किए। सुनिए हुजूर की बेटी का रिश्ता कैसे हुआ। आज मैं चाहता हूं अन निकाहो मिन सुन्नती, हुजूर ने इस कौल पर कैसे अमल किया। बताओ, थोड़ी सी बात है, गर्मी बहुत ज्यादा है, हर दूसरे तीसरे शख्स के अंदर हाथ में रुमाल है और पसीने पोंछता है, मैं भी लिए बैठा हूँ, माँ बहनों के हाथ में पंखे हैं, तवज्जो गर्मी की तरफ है। लेकिन गौस पाक के शहजादे सैयद शबाहत मियां शाह साहब ने फरमाया था, मदीने शरीफ में बड़ी तेज हवा चल रही थी, तो सहाबा ने कहा था उफ़ो बड़ी तेज हवा चल रही है, तो हुजूर ने फरमाया था चुप रहो, ये चल नहीं रही है, मेरा खुदा चला रहा है। आज गर्मी के मौसम में बैठ करके अगर खुदा की कसम कोई एक बात ये सोच करके देखूं जरा हुजूर की बेटी की शादी कैसे हुई थी, अच्छी नीयत लेके बैठ गए तो हाथ को उठा के बताओ इससे कोई बेनिफिट मिल सकता है कि नहीं, उठा के बताओ, कोई उठाए, आपने हाथों को उठाए, इससे कोई बेनिफिट आपको मिल सकता है, उठाए रहिएगा। आप यहाँ पर गर्मी बैठे, मकसद क्या है आपका, कुछ फायदा वायदा होगा आपका, सुने होगा। बल्ख यमन का एक बहुत बड़ा बादशाह, नीचे हाथ करें, अब इसे सुन लें, याद कर लें। यमन का बहुत बड़ा बादशाह वो कहता है कि मैं अपने फौजियों को अपने साथ लेके टहल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी गुजर गई, मैं मर गया। मेरे मरने के बाद जब मुझे अल्लाह के हुजूर पेश किया गया तो मेरी अल्लाह ने बख्शिश फरमा दी, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया, बख्शिश फरमा दी। मेरे दोस्तों ने मुझे ख्वाब में देख के पूछा मा फ़अलल्लाहु बिका, तेरे साथ अल्लाह ने क्या सलूक किया। समझ रहे हैं भाई, एक बादशाह के मरने के बाद उसके दोस्तों ने उसे ख्वाब में देख के पूछा तेरे साथ अल्लाह ने क्या सलूक किया। वो लोग जिनके पर्स में मोबाइल रखा हुआ है, जिनके हाथ में कार की और बाइक की चाबियां रखी हुई हैं, जिनके घर में एसी लगी हुई है, जिनके घर में कूलर रखे हुए हैं, यहाँ गर्मियों में तड़प रहे हैं, अजीब व गरीब लोग हैं, वजह क्या है, आज उनके इस सवाल का जवाब मिल जाएगा इंशाअल्लाह। वो कहता है, बादशाह कहता है कि जब मुझसे पूछा गया कि ये बता तेरे साथ अल्लाह ने क्या सलूक किया, वो कहता है कि मैं बख्श दिया गया। सुभान अल्लाह बोले। वो कहता है मैं बख्श दिया गया। तो उस बादशाह से पूछा गया तेरी बख्शिश की वजह क्या, तुझे अल्लाह ने किस बेस पर बख्शा।
तुझे अल्लाह ने किस बुनियाद पर बख्शा? वो कहता है एक दिन मैं अपनी फौज को लेकर के पहाड़ के ऊपर खड़ा था, मेरी फौज पहाड़ के नीचे थी। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। बस मैं अपनी पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर के इतना सोच रहा था, काश ये मेरी फौज हुजूर के दौर में मेरे साथ होती तो मैं हुजूर की मदद करता। समझ गए? मैंने सिर्फ इतना सोचा था, कैसा काश ये फौज अगर मेरी बद्र और उहद में होती, करबला में होती, तो मैं हुजूर के गुलामों की मदद करता, इमाम हुसैन को यूं ही शहीद न होते हुए देखता। बस अल्लाह ने फरमाया, ऐ बंदे सुन, तेरा यही सोचना आज तुझे जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाए। आप यहाँ क्या बैठे हुए हैं? शीरनी आपके पास नहीं है, खाना नहीं है, प्लास्टिक की कुर्सी नहीं है, आपके घरों में 20-20 हजार रुपए की एक कुर्सी रखी हुई है। बैठे किस लिए हैं? आज हुजूर की मोहब्बत में बैठेंगे, शायद मेरा भला हो जाए। हुजूर ने फरमाया, अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। ऊंची बोले, बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। ये हमारे दोस्त हैं सद्दाम भाई, और इनका ये चैनल चलता है मदनी नात इन्फो के जरिए से। इन्होंने मुझे खूब घर घर पहुंचाया है, मेरे भाई के एहसान को अल्लाह याद रखे। और ये भी एक चैनल है KGM, हाँ ठीक है, इखलास पर डिपेंड करता है। और मेरी दुआ है अल्लाह हमारे सब के बैठने को कबूल फरमा ले। और बातें बहुत दूर तक सुनी जाती हैं, बहुत दूर तक सुनी जाती है। मैं गौस पाक की बारगाह में था तो मुझसे एक साहब ने मुलाकात की, मुझसे लिपट के रोने लगे। तो मैंने कहा आप कौन हैं? तो बोले मैंने आपको स्क्रीन पर टीवी पर गौस पाक की बातें करते हुए देखा है। इतनी बातें मैंने सुनी है कि मेरे दिल में गौस पाक की मोहब्बत पैदा हो गई। मैं सुनते सुनते आज यहाँ पर आ गया। मैंने कहा हिंदुस्तान के किस शहर के हो? तो बोले मैं हिंदुस्तान का नहीं हूँ, मैं तो कराची का रहने वाला। इन्हीं दोस्तों की वजह से हम सब की आवाजें दुनिया में पहुंचती हैं। सुन लें बस 25 से 30 मिनट तक। अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। हुजूर ने क्या फरमाया? निकाह। आवाज कमजोर है आपकी, जो बच्चे खामोश है जोर से बोले, निकाह मेरी सुन्नत है। ठीक है भाई, आप लोग सुनिएगा। आप भैया इधर देखना तवज्जो से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ी सी मेरी बात सुन लें, फिर आपस में बातें कीजिएगा। अल्लाह आप सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। हुजूर की बेटी 4, एक का नाम है ज़ैनब, एक का नाम है रुकैया, एक का नाम है उम्मे कुलसूम, एक का नाम है मखदूमा फातिमा। हुजूर की 4 बेटियां, हुजूर की 3 बेटे, 2 के बारे में रवायत मक्के शरीफ में है। और हुजूर की ये 4 बेटियां, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम। ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम हुजूर की पहली 3 बेटियां हैं। हुजूर की चौथी सबसे लाडली बेटी है, जिसको हजरत फातिमा कहते हैं। मोहब्बत से बोले, अगर उनके बेटों से मोहब्बत होगी, ये उन्हीं के बेटे हैं ख्वाजा कड़क अब्दाल साहब, ये उन्हीं के बेटे हैं जिनको गरीब नवाज कहते हैं, ये उन्हीं के बेटे हैं जिनको सरकारे मीर अब्दुल वाहिद बलग्रामी कहते हैं, ये उन्हीं के बेटे हैं जिनको सरकारे मसौली, सरकारे वारिस पाक कहते हैं, ये उन्हीं के बेटे हैं जिनको सरकारे मदारे पाक कहते हैं, ये उन्हीं के बेटे हैं जिनको सरकारे गौसे आजम कहते हैं। बेटों का नाम सुन के तड़पते हैं, तो माँ का नाम सुन के तो आपको और खुश होना चाहिए। मखदूमा फातिमा पैदा हुई तो उनका नाम रखा गया फातिमा सैयदा बुतूल ज़हरा, उनका नाम रखा गया। हुजूर से बड़ी मोहब्बत करती थी। हुजूर भी उनसे इस कदर मोहब्बत करते थे कि मेरे आका फरमाते थे, फातिमा बदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा। जरा मोहब्बत से बोलो। अच्छा हाथ उठा के बताएं कितने लोगों के घरों में बेटियां हैं? माशाअल्लाह, जो बच्चे हैं उनके घर में बेटियां जो बहनें की सूरत में है कि नहीं? अच्छा, जिनके घर में बेटियां नहीं है, दुआ करो अल्लाह उनके घरों में बेटियों की, वरूद की, मसूद की बरकतें अता फरमाए। आमीन कह दे। बच्चियां ना हो तो घर अच्छा नहीं लगता। मैंने गौस पाक से जाके कहा था 5 साल पहले, हुजूर मुझे एक बेटी इनायत फरमा दें। अल्लाह से कह के इनायत फरमा दें, अगर मेरी बेटी पैदा हुई तो उसका नाम इमाम हुसैन की बेटी के नाम पे रखूंगा। अल्लाह का शुक्र है कि वो पैदा नहीं हुई, तब भी से मैं अपने घर में कहता था कि मेरे घर में बेटी पैदा होगी, उसका नाम रखूंगा सुकैना। है वो सकीना, अरबी ग्रामर के एतबार से सुकैना कहलाता है। ठीक है, बुजुर्गों ने फरमाया कि जिनके घर में औलादे ना हो, अगर हुजूर की बेटियों के नाम पर नाम रखने की ख्वाहिश होगी तो अल्लाह जरूर औलाद देगा इंशाअल्लाह। हुजूर की चौथी बेटी है फातिमा। ऊंची बोले क्या नाम है? ना ना ना, आवाज नहीं आई आपकी। क्या नाम है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। हंसना नहीं, मैं हंसने वाला आदमी नहीं, मेरे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि मैं परेशान हूँ। सुने आप, हुजूर की चौथी बेटी है फातिमा। फातिमा हुजूर से कितनी मोहब्बत करती थी और हुजूर की बातों को अपने घर में किस कदर गौर से सुनती थी। एक मरतबे मखदूमा फातिमा 5 या 6 साल की थी, अपने घर से निकली।
जब घर से निकली तो सामने अबू जहल आ गया। अबू जहल उस शख्स का नाम है जिसने हुजूर को बड़ी तकलीफ पहुंचाई, जिसने हुजूर की रूह को तकलीफ पहुंचाई है, हुजूर के जिस्म को तकलीफ पहुंचाई है, हुजूर के हमनवा की मुसाहिबीन को तकलीफ पहुंचाई है। अबू जहल ने कहा ताल फातिमा, इधर इधर इधर। हुजूर की बेटी मखदूमा फातिमा करीब चली गई। फरमाया क्या बात है अबू जहल? तो अबू जहल ने कहा ए फातिमा, ये बता खुदा कितने हैं, खुदा की तादाद कितनी है? मखदूमा फातिमा के जवाब को सुन के आप सुभान अल्लाह करिए। जैसे अबू जहल ने कहा ये बता खुदा की कितने हैं, खुदा की तादाद कितनी है, तो मखदूमा फातिमा फरमाती हैं मेरे अब्बू कहते हैं खुदा एक है। अल्लाह बुजुर्गों के उठे हुए हाथों की आबरू बचाए। कहती है कि मेरे अब्बू ने कहा है खुदा गर्दन कट जाए इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, हमारी औरतें बेवा क्यों ना हो जाएं इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, बच्चे हमारे यतीम क्यों ना हो जाएं इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। हम जान दे सकते हैं लेकिन किसी गैर खुदा को खुदा नहीं कह सकते। बस इतना जानता हूं कि बस ए करम नवाज, मैं इतना जानता हूं कि बस ए करम नवाज, ये सर हमारा गैर के आगे तो खम नहीं। हमने खुदा के अलावा किसी और को खुदा नहीं माना, कभी मान भी नहीं सकते, चाहे हमारी जबानें काट ली जाएं, हमारी आंखें निकाल ली जाएं। ये हमारा आखिरी फैसला है कि नहीं भाई? हम किसी दूसरे को, किसी पत्थर को, किसी पेड़ पौधे को खुदा नहीं कह सकते, हम खुदा को ही खुदा कहेंगे। आपने फरमाया मेरे अब्बू जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदा एक है। अबू जहल ने कहा नहीं नहीं, खुदा कई है, खुदा की तादाद बहुत ज्यादा है। मखदूमा फातिमा ने फरमाया अय अबू जहल, नहीं तुम झूठ बोलते हो, मेरा बाप मोहम्मद कहता है खुदा एक है। इतना कहना था। अबू जहल ने कहा तेरा बाप मोहम्मद झूठा है। मखदूमा फातिमा ने फरमाया जालिम कहीं का, मेरा बाप तो वो है जिसकी वजह से अल्लाह ने सदाकत को पैदा किया, जिसकी वजह से अल्लाह ने सच्चाई को पैदा किया। इतना सुनना था। मेरी बहनों, तुम्हारी गोद के बच्चे तुम्हारे हाथों से गिर सकते हैं, आपको आपकी बेटी याद आ सकती है, वो 4-5 साल की बेटी जो किसी कोई डांट देता है तो वो रोने लगती है, तो आप उस पर नाराज होते हैं, खबरदार तुमने मेरी बेटी को रुला दिया। मालूम है अबू जहल आगे बढ़ा। जैसे मखदूमा फातिमा ने फरमाया तू झूठा है, तेरा अकीदा झूठा है, मेरा बाप सच्चा, मेरे बाप का कौल सच्चा। अबू जहल आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके उसने हुजूर की बेटी को एक तमाचा मारा था। किस बेटी की बात कर रहा हूं? आपकी बेटी को कोई घूर के देख ले तो आप उसकी आंखें निकाल लेते हैं। मैं उस बेटी की बात कर रहा हूं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उनके दुपट्टे, उनके बालों को कभी सूरज ने नहीं देखा। गलत। मेरे इमाम ने फरमाया, फाजिल बरेलवी सरकार ने, नहीं, फातिमा तैयबा ताहिरा के बालों को कभी सूरज ने नहीं देखा। कहते हैं नहीं, उनके दुपट्टे को भी कभी सूरज ने नहीं देखा। फरमाते हैं जिनका आंचल न देखा मोह में। ये शेर मेरे इमाम का, इस कदर हयादार था। सुभान अल्लाह के। अगर तड़पने का वादा करो बता दो, मेरे सामने पड़ोसी मुल्क के कुछ मखसूस मशाइख बैठे थे रात के 2 बजे बगदाद शरीफ में। मुझसे बोले साईं बैठो, मैं बैठा हुआ था तो कुछ बात हो रही थी, तो मुझसे बोले कि फातिमा तैयबा की बात कर रहे थे। तो मैंने कहा देखे मियां हुजूर, कोई भी गैर सैयद, इन बुजुर्गों के चेहरे देखिएगा, इनके चेहरे देखिए इस जुमले पर। मैंने उनसे कहा ये पीर मेहर अली शाह के बेटे के खलीफा थे। मैंने उनके सामने कहा कोई भी गैर सैयद मखदूमा फातिमा तैयबा से कितनी ही मोहब्बत क्यों ना करे, वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं करती, वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं करती हैं। बोले क्यों साईं? वो साईं का टाइटल है, आलिम को बोलते हैं। क्यों बाबा, क्यों भाई? तो मैंने कहा इसलिए, देखना जुमले कितने लोग समझते हैं। वो खड़े हो गए थे मेरे इस जुमले पर। मैंने कहा इसलिए कि मखदूमा फातिमा अपनी तवज्जो को भी अपनी हया के दायरे में रखती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, खुदा की कसम। और मखदूमा फातिमा अपनी तवज्जो को भी अपनी हया के दायरे में। फिर बोले वो खड़े हो गए रात के 2 बजे अपने कमरे में खड़े हो गए, बोले तुमने क्या बात कर दी? मैंने कहा हाँ, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा उनसे मोहब्बत करता है गैर सैयद तो उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले कर दिया।
मेरी बहनों, तुम्हारी गोद के बच्चे बैठे हैं मखदूमा फातिमा की बात सुनने के लिए। हुजूर का फरमान याद रहे, अन निकाह मिन सुन्नती। अबू जहल ने एक तमाचा मारा था। बात हंसने की नहीं, बात मुस्कुराने की नहीं। ये उमर शरीफ के ड्रामे नहीं है, खुदा की कसम। उस शहजादी को तमाचे मारे गए जिनके दुपट्टे को कभी सूरत नहीं देखा, जिनका आंचल न देखा मोह में। तमाचे उस जालिम के उंगलियों के निशान के चेहरे नूर पर पड़े। हुजूर की बेटी चीखती हुई अपने घर में आ गई। रवायतें दो हो गई। एक रवायत तो यह है कि हुजूर ने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। फरमाया, फातिमा तू रोती क्यों नहीं? फरमाया कि मुझे अबू जहल ने मारा है और मेरे चेहरे पर तमाचे से मारा। तो मेरे आका ने अपनी बेटी को सीने से लगा के फरमाया, फातिमा सब्र करो, फातिमा सब्र करो। एक दिन ना अबू जहल बाकी रहेगा, ना अबू जहली बाकी रहेंगे। अगर बाकी रहेगा तो तुम्हारे बाप मोहम्मद का नाम बाकी रहेगा। और देख लीजिएगा, बड़ी बड़ी हुकूमतें आती और जाती रहती हैं, लेकिन नामे मोहम्मद कभी मिटेगा नहीं। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कह दें। ये कोई संडीला का लड्डू थोड़ी है, हाँ इसे हजम कर लिया जाए। अजानों की आवाजें कम कराई जा सकती हैं, लेकिन खुदा के नाम पर हम रहे जमीन पर न रहें, हमारी औलादें जमीन पर रहे न रहे, लेकिन खुदा की कसम ये जमीन उस वक्त तक भूखी रहेगी जब तक इसके जिस्म पर अल्लाह के नाम के अलम नसब नाम खुदा के अलम बुलंद रहेंगे। मालूम है हुजूर ने क्या कहा? ए फातिमा सब्र करो। एक रवायत तो ये है, एक रवायत ये है हुजूर ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा तुझे अबू जहल ने मारा है। मेरी बहनों सुनो, हुजूर फरमाते हैं कि ए फातिमा चली जा इसी अंदाज में अबू सुफियान के पास। जनाबे अबू सुफियान के पास इसी अंदाज में चली जा और जाके बता दे कि मुझे अबू जहल ने तमाचे मारे। हुजूर की बेटी है, अपने घर से अबू सुफियान के घर में गई। अबू सुफियान अपने खानदान के दिग्गज आदमी थे, वो दमदार आदमी थे। हुजूर की बेटी उनके पास गई, बोले रोती क्यों है मोहम्मद की बेटी? तो जनाबे फातिमा ने फरमाया था, मुझे अबू जहल ने तमाचे मारे हैं। जनाबे अबू सुफियान ने फरमाया, चल शहजादी चल मेरे साथ। अबू जहल किधर है? फरमाया, काबे के आंगन में जहां लोग तवाफ करते हैं उसको मुताफ कहते हैं, वहीं पर वो बैठा हुआ अपने हवारियों के साथ डींगे मार रहा है। जनाबे अबू सुफियान ने जनाबे मखदूमा फातिमा को लिया और तशरीफ लाए और अबू जहल के करीब आए। फरमाया, अबू जहल तूने हुजूर की बेटी को तमाचे मारे हैं? उसने कहा, हाँ, इसने मुझसे आंखों में आंखें डाल के बात की, मेरी बात काट दी है। तो जनाबे अबू सुफियान ने कहा, अय फातिमा, जितनी जोर से इस जालिम ने तुझे तमाचे मारे थे उतनी ही जोर से तू इसे तमाचे मार। जब मखदूमा फातिमा ने उसे तमाचे मारे, अब सूफिया बैठे मजलिस में। जनाबे हजरत अबू सुफियान को ईमान किस बेस पर मिला? पता चला कि मखदूम कायनात की मोहब्बत की बुनियाद। समझ गया? अब आइए बात करते हैं। यही बेटी बड़ी हो गई है। हुजूर की दोनों बेटियों की शादी हुई थी, जनाबे हारिस जनाबे उस्मान गनी के साथ। उस्मान गनी के निकाह में जो हुजूर की एक बेटी थी रुकैया, उनका इंतकाल हो गया था जंग उहद शरीफ के मौके पर। और उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी बेटी उनके निकाह में चली गई। मेरा इमाम कहता है, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। अब हुजूर की देखें, अब ये 10-15 मिनट की बात है, सुनेंगे जाएंगे तो नहीं जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह मेरे भाइयों को सलामत रखे। इनके घरों में कोई बच्ची, कोई बेटा शादी के लायक हो तो अल्लाह उसके लिए जन्नती जोड़े अता फरमा दे। आमीन के। थोड़ी सी बात सुन लें हुजूर की बेटी की। मेरे आका की ये चौथी बेटी फातिमा बड़ी हो गई, सुभान अल्लाह, घर में बड़ी हो गई। बच्चियां बड़ी होती हैं तो रिश्तों के मुंतजिर होते हैं। जनाबे सिद्दीक अकबर ने, जनाबे फारूक आजम ने, दीगर मुबारक सहाबा ने अपने रिश्ते के लिए हुजूर के यहाँ पैगाम भेजा, लेकिन हुजूर ने एक्सेप्ट ना किया, हुजूर ने कबूल ना किया। हुजूर अपनी चौथी बेटी को लेकर अपने घर में रहते थे। सुभान अल्लाह। अभी हुजूर की चौथी बेटी की शादी नहीं हुई, लेकिन जो हुजूर के सहाबा थे वो मुंतजिर थे। अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। इस सुन्नत के दायरे में फातिमा कब आएगी? इस सुन्नत के दायरे में फातिमा कब आएगी? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो गुलाम जिन्हें शेखैन कहा जाता है, एक को सिद्दीक अकबर, एक को उमर फारूक आजम। आप इनके नामों को सुन के सुभान अल्लाह कहते हैं। जोर से बोले मकबूल लोग, ये पहलुए मुस्तफ़ा में आराम कर रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं, जब नेकों की बात करना तो मेरी उम्र की बात जरूर करना। सुनिएगा इंशाअल्लाह। ये जनाबे सिद्दीक अकबर अपने घर से निकले, फारूक आजम अपने घर से निकले, मदीने शरीफ में इकट्ठा हो गए। जब इकट्ठा हो गए तो सिद्दीक उमर ने आपस में बातें की। सिद्दीक अकबर ने फरमाया था, अय मेरे भाई, मैं एक खास मकसद के लिए घर से बाहर निकला हूँ। बोले मकसद क्या है? बोले मकसद ये है कि मैं हुजूर की बेटी फातिमा के लिए
एक रिश्ता देख करके जहन पे बिठा करके बाहर निकला हूँ। उमर फारूक आजम ने कहा हुजूर की बेटी फातिमा के लिए कौन सा वो रिश्ता है, लड़का वो कौन सा है मदीने में। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। जनाब सिद्दीक अकबर ने कहा वो लड़का इसी मदीने का है, उसे हजरत मौला अली कहा जाता है। फिर से बोले, हाथों को उठा के बोलो, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। इसमें आजम सुभान अल्लाह। पहली मर्तबे सिद्दीक जमीन पर किसी शख्स की जबान पर फातिमा के जोड़े की बात की तो जनाब सिद्दीक अकबर ने की। बोले मेरी ख्वाहिश यह है कि हुजूर की बेटी फातिमा का रिश्ता जनाब मौला अली से हो जाए। कभी आप नहीं कहते आओ चलते हैं, सही नहीं बैठते हैं, नई बाजार बैठते हैं और फिर बैठे बैठे बात करते हैं, यार मेरी एक बेटी है। तो वो सामने वाला कहता है अच्छा, एक मेरे दोस्त है उनका भी एक बेटा। बात ऐसे होते होते हो जाती है। सही है कि नहीं भाई? ऐसे होते होते रिश्ते हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक दूसरे को वसीला बना के रिश्ते हो जाते हैं, एक दूसरे पर भरोसा किया जाता है, अल्लाह की जात पर यकीन होता है, रिश्ते हो जाते हैं। दो अजनबी चेहरे इकट्ठा हो जाते हैं और 15-20 साल के बाद दोनों के चेहरे एक दूसरे से मिलने लगते हैं, फिर वो घर मानूस हो जाता है उन दोनों से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जनाब सिद्दीक अकबर ने कहा मेरी ख्वाहिश है कि हुजूर की बेटी फातिमा का रिश्ता किससे हो? ऊंची बोले तो बोले अब अली से बात कौन करेगा, ये रिश्ता आगे कौन बढ़ाएगा? तो इन दोनों ने कहा कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए हम खुद तैयार हैं। ये दोनों आगे बढ़े। मैं बात करूं, बता दूं, मेरी बहनों सुनो और उन बहनों की माएँ सुने और वो माएँ सुने जिनके गोद के 25-30 साल के नौजवान बेटे बगैर शादीशुदा यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो अब तक इसी इंतजार में है कि कोई करोड़पति के घर से रिश्ता आ जाए, किसी अरबपति के घर की मेरी घर में बेटी आ जाए और 25-30 लाख रुपए की गाड़ी से मेरी बहू उतरे और पूरे मोहल्ले में मेरे स्टेटस का परचम लहराए और फिर मेरे घर के लोग सारे लोगों से फौकियत हासिल करने वालों में शामिल हो जाएं। सुने आप, शादी किस बेस पर करते हैं लोग? हुस्न की बुनियाद पर, पर्सनालिटी, पैसे, दौलत, जाहो हशम की बुनियाद पर। हुजूर की सबसे लाडली बेटी फातिमा का रिश्ता मौला अली से होने वाला है। तो मौला अली की बिजनेस क्या थी बता दूं? हाथों को उठाएं, बता दूं? इसको याद रखिएगा इंशाअल्लाह। बोले अपने अपने माँ बाप की मगफिरत के लिए बोले इंशाअल्लाह। बता दूं हुजूर की बेटी, चौथी बेटी, सबसे खास बेटी जिसको हुजूर ने फरमाया बग़अतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, उस बेटी के लिए हुजूर ने जिस दामाद को, जिस अपने बेटी के शौहर को चुना था, उसका बिजनेस क्या था बता दूं? मौला अली मदीने शरीफ की पहाड़ों में जा जा करके वहाँ की घास को चुन करके लाते थे और मदीने के बाजारों में घास बेचा करते थे। आज घास बेचने वाले के साथ कौन रिश्ता करेगा? मैं खुद नहीं करूंगा, मैं जाकिर हूँ, तकरीर कर रहा हूँ, भले मैं उस पर अमल नहीं करूंगा, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होने वाले दामाद अली मदीने के पहाड़ों से घास लाते थे और मदीने के बाजारों में उसे बेचते थे। घास बेच करके खुद अपना पेट पालते थे। सिद्दीक़ उमर उनके पास तशरीफ ले गए, सलाम किया, बोले खैरियत, क्या बात है मेरे भाइयों, आप मेरे पास आए हैं? तो सिद्दीक़ उमर ने कहा अय अली, हम तुम्हारे रिश्ते की बात करना चाहते हैं। कम से कम जिनकी शादी नहीं हुई वही सुभान अल्लाह। हम तुम्हारे रिश्ते के लिए बात करना चाहते हैं। बोले किससे? मुझसे कौन शादी करेगा? न मेरे बाप हैं, न मेरी कोई बहन है, न मेरे घर के लोग हैं, मैं गरीब इंसान हूँ, मेरा कोई छप्पर भी नहीं कायदे का, मेरा कोई कायदे का घर भी नहीं है, मुझसे रिश्ता कौन करेगा? कौन लड़की है मदीने में जिससे तुम मेरी शादी करना चाहते हो? देखना फिर कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। सिद्दीक़ उमर ने कहा वो कोई और नहीं, उसे हजरत फातिमा बिनते रसूल अकरम कहते हैं। इतना सुना तो सहम गए मौला अली। बोले ओह हुजूर की बेटी से? फरमाया हाँ, हुजूर की बेटी से तुम्हारी शादी हमारी ख्वाहिश है, हमारे भाई उमर की ख्वाहिश है कि हो जाए। सरकार मौला अली ने फरमाया लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है, मैं हुजूर से कैसे कहूँ, कौन रिश्ते को लेके जाए, कौन पैगाम लेके जाए? होता नहीं कभी कभी औरतें पैगाम लेके आती हैं आपके यहाँ और दूसरे घरों से आती हैं। कैसे आना हुआ? बस वो हमारे गांव की फना साहब बेटी रहती है, उसी से मिलने आई थी, तो वो बहाना वो लड़कियों को भी देख लेती है, रिश्ते भी हो जाते हैं, अल्लाह की तरफ से होता है। तो बोले ऐसा करो, रिश्ते की बात करे कौन? हुजूर से। मौला अली खुद हुजूर के दरबार के खादिम, जिस जगह पर पहरेदारी करते थे मौला अली, आज वो खंबा मदीने शरीफ मौजूद है जिसे सुतून हरिस कहा जाता है।
जहां मौला अली खड़े रहते थे हुजूर की दरबानी के लिए। अब हुजूर के दामाद, ये बड़ी बात थी, बड़ा टिपिकल केस था। तो लोगों ने कहा आप परेशान ना हो अली, अपनी शादी की बात हुजूर से खुद जाके करें, अपनी शादी की बात हुजूर से खुद जाके करें। फरमाया मुझे शर्म लगती है। बोले कोई बात नहीं, जाओ, शायद अल्लाह और उसके रसूल की यही मर्जी। तवज्जो सुनिएगा, बातें बहुत तेजी से शुरू भी हो रही हैं, खत्म भी हो जाएगी। मौलाए कायनात जैसे हुजूर के घर में तशरीफ लाए, वैसे अल्लाह ने जिब्रील को भेज के हुजूर को बता दिया। समझ रहे हैं? वैसे अल्लाह ने जिब्रील को भेज के हुजूर को बता दिया कि अली आने वाले हैं रिश्ता लेकर। जैसे मौला अली बैठे, शर्माते हुए बैठे, हुजूर ने एक जुमला इरशाद फरमाया, देखना कि गिरधरपुर गढ़ी शरीफ, कड़ा शरीफ के इलाके के लोग अभी जो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो सोचेंगे ये महफिल कहाँ हो रही है। तो बता दूं, ये नई बाजार, अफजलपुर सातों, बाग बंसी और गिरधरपुर गढ़ी शरीफ, ये मानिकपुर शरीफ और ये कड़ा शरीफ बहुत ही मुबारक ज़मीन है, जहाँ ख्वाजा कड़क अब्दाल शाह, सरकार गदा अली शाह, सरकार नवाब अली शाह और गरीब नवाज के सगे खालाजाद भाई शेख बुरहानुद्दीन शाह चिश्ती और सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के पीरजादे शेख नूर आलम पनवा शरीफ के मुरीद और उनके खलीफा मखदूम हुसामुल मानीपुर शरीफ की और ख्वाजा नईम अता शाह अब्दाल की ज़मीन कहलाती है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, ये बुजुर्गों की ज़मीन है। मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि नईम अता शाह सरकार सरवन शरीफ में लेटे हैं, लेकिन उनकी पैदाइश की जगह जाके देख लो, आज भी मौजूद है। और ये मैं बता दूं दिल की बात, ये उन्हीं बुजुर्गों के कदम की बरकत है जो इलाके के अकीदे सलामत है। देखिए आप बात को सुन के सुभान अल्लाह कहेंगे। मैं उस जमीन में ये बातें कर रहा हूँ। जैसे मौला अली हुजूर की बारगाह में आए, शर्माते हुए बैठे ना, तो हुजूर ने जुमला इरशाद फरमाया। बोलेंगे सुभान अल्लाह, मेरे कहने से बोलेंगे कि अपनी तरफ से? सुनिएगा, जैसे बैठे शर्माते हुए हुजूर की बारगाह में, हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया, अली क्या रिश्ता लेके आए हो? हुजूर ने फरमाया क्या रिश्ता लेके आए हो? तो जनाब मौला अली शर्मा गए। बोले जी हुजूर जैसा हुक्म हो आपका। दोस्तों ने कहा तो चला आया हूँ। हुजूर फरमाते अच्छा मेरी बेटी फातिमा से शादी करना चाहते हो, ये बताओ कि तुम्हारे पास कुछ है कि नहीं है? कुछ है? मेहर वगैरह देने के लिए पैसे हैं? लोग नहीं इस दौर में बुलेट मांग लेते हैं शादी में, और पता चला कि 2 महीने के बाद पेट्रोल के पैसे ही। हुजूर ने फरमाया अली पैसे हैं मेहर अदा करने के लिए? तो फरमाया हुजूर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कुछ तो है? तो कहते हैं कि एक सवारी के लिए घोड़ा है, और बद्र शरीफ में मुझे एक लोहे की बनियाइन मिली थी जिसे मैं जंग में पहनता हूँ। लोहे की बनियाइन जिसे ज़िरा कहा जाता है, वो लोहे की बनियाइन होती है, वो मेरे पास मौजूद है। तो हुजूर फरमाते हैं जा करके उसे मदीने की मंडी में बेच दो, उस लोहे की बनियाइन को, समीज को बेच दो, जो पैसे मिले उससे मीठी चीजें लेके आ जाओ। आप क्या कहते हैं? भाई आपने बेटी की शादी के लिए बताया नहीं हमें, हमने तो चट मंगनी पट बिया दिया। लोग कहते नहीं कहते? क्या हुआ? बस आ गए थे, बस रिश्ता पसंद आ गया और 2-4 लोग सैनी में जमा हो गए और बस बात हो गई। बस 4 दिन के बाद रिश्ता हो गया। आइए 4 दिन की भी नौबत नहीं आ रही। हुजूर ने फरमाया अली जाओ इस लोहे की बनियाइन को, ज़िरा को बेचो, कुछ मीठी चीजें लेके आओ। आइए बात करते हैं हुजूर के गुलामों की। अली ने अपनी लोहे की बनियाइन ली, जैसे मदीने की मंडी में पहुंचे, सामने उस्मान गनी मिल गए। फरमाया क्या बात है भाई, अब यही साड़ू बनने वाले? उन्हें क्या खबर थी? बोले क्या बात है? बोले जा रहा हूँ, लोहे की बनियाइन है, ज़िरा इसे बेचने के लिए। क्यों बेचोगे इसे? ये तो जंग में काम आएगी, बहुत कीमती है, बहुत अच्छी है। फरमाया कि हुजूर ने कहा इसे बेच दो। क्यों? बोले मेरी शादी होने वाली है। बोले किससे? बोले फातिमा से। और फातिमा की 2 बहनें रुकैया उम्मे कुलसूम उनके निकाह में एक के बाद दीगरे आ चुकी थी। वो खुश हो गए, बोले अच्छा माशाल्लाह मुबारक हो, अब बताओ इसकी कीमत कितनी है? बोले आपको जो समझ में आए बता दो। तो आपने फरमाया 480 रुपए मैं दूंगा, चांदी के सिक्के 480 रुपए के आप मुझे ये दे दें। मौला अली फरमाते हैं ठीक है। सरकार मौला अली ने लोहे की ज़िरा उस्मान गनी के हवाले की, उनसे 480 रुपए लेके जैसे पलटे, उस्मान गनी फरमाते मेरे भाई अली रुको तो। रुक गए। फरमाया ज़िरा मैंने 480 रुपए की खरीदी है और मैंने पैसे दे दिए हैं। अब मेरी ख्वाहिश ये है ये लोहे की जो ज़िरा है ना, इसे भी गिफ्ट के तौर पर तुम्हें वापस कर दो।
क्या भाईचारगी थी, क्या मोहब्बत का माहौल था। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। कभी कभी सूफिया कहते हैं कि लौकी बेचने वाले के पास जाया करो, उससे कहा करो ये लौकी कितने की है, तो कहेगा वो 10 रुपए की है। उसे 10 रुपए दे के लौकी ले लिया करो, और फिर लौकी तुम्हारे, कोई जरूरी नहीं कि लौकी तुम्हारे घर में काम ही आए, तो सूफिया कहते हैं फिर ये लौकी उसे वापस भी कर दिया करो, वो सामान खरीद के उसे दे दिया करो। अल्लाह तुम्हारे घर में इतनी बरकतें देगा कि तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं आएगा इंशाअल्लाह। या लेके किसी गरीब को दे दिया करो। मेरे आका मौला अली उधर गए थे जीरा बेचने के लिए, इधर क्या हुआ? ऐ मेरी बहनों सुनो, हुजूर अपनी बेटी फातिमा के पास तशरीफ लाए, फातिमा के पास तशरीफ लाए। फातिमा कुरान की तिलावत कर रही थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब करीब पहुंचे तो फातिमा ने कुरान के औराक बंद किए और खड़ी हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा की पेशानी चूमी। मखदूमा फातिमा ने हुजूर के हाथों को चूमा। बेटियों सुनो, जब तुम्हारे बाप तुम्हारे घर आए ना, तो अपने बेटे अपने बाप का हाथ चूमा करो। आप भी अपनी बच्चियों को नसीहत किया करें, आप भी अपनी छोटी सी बच्चियों की पेशानी चुमा करें। जरा जरा सी बात पर रोटियां ठंडी हों, सब्जी ना आने पाए, अचार ना आने पाए तो तमाचे मारते हैं, गाली देते हैं। नहीं नहीं, हुजूर की बेटी का कैरेक्टर इनकी निगाहों में होना चाहिए। इन्होंने 50,000 का मोबाइल मांगा, आपने दे दिया, तो उसमें ये भी बता दो कि बेटी इसी में हुजूर की बेटी की दास्तान मौजूद है, कभी खोल के पढ़ लेना, कभी सुन लेना, आपकी जिम्मेदारी बनती है। समझ रहे हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के पास तशरीफ लाए। फरमाया फातिमा कुरान पढ़ती है? फरमाया जी अब्बू मैं कुरान पढ़ती हूँ। हुजूर ने अपनी बेटी से पहली मर्तबा जुमला फरमाया, फातिमा थोड़ी देर के बाद तेरा निकाह अली से होने वाला। ये खुशी की खबर है, मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दो। आप देखिए पीछे मुड़ के देखें, आप उधर से वहां से लोग बैठे हुए हैं, वहां कहां तक लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह। ये हुजूर की मजलिस की कबूलियत की निशानी है। गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं जल्दी छुट्टी दे दूंगा इंशाल्लाह, बस जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। बस इसी रिश्ते की बात करूंगा। हुजूर फरमाते हैं फातिमा तेरा रिश्ता अली के साथ होने वाला है। किसके साथ? अली के साथ होने वाला है। उसके बाद हुजूर ने जो फरमाया था बताऊं मेरी बहन, आप रोगी या आप हंसोगी? हंसोगी तो मेरे पागलपन की वजह से, रोगी तो मखदूमा फातिमा के कैरेक्टर की वजह से। सुने आप भैया, वो पैर पीछे कर लो, पैर पीछे कर लो, इधर किबला। ठीक है, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। नहीं बोले बोले बोले, अल्लाह सलामत रखे। बच्चे हैं मोहब्बत से बैठे हुए, हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस कोई हंगामा नहीं। हुजूर ने मालूम है क्या कहा? सुने गौर से। हुजूर ने फरमाया फातिमा 3 दिन पहले तुझे मैंने एक जोड़ा कपड़ा दिया था, तेरा निकाह थोड़ी देर के बाद अली से होने वाला है। ऐ फातिमा उस कपड़े को पहन लेना। इमरान भाई सुनना मेरी बहनों, अजीब गरीब कैफियत में आना दिल आता है, इस किस्म की बातें करते। हुजूर फरमाते फातिमा थोड़ी देर के बाद तेरा निकाह अली से होने वाला है। 3 दिन 4 दिन पहले तुझे मैंने एक नया जोड़ा दिया था, उसे थोड़ी देर के बाद पहन लेना और निकाह की महफिल में बैठ जाना। मखदूमा फातिमा रोने लगी। उनकी रोने की आवाज ने हुजूर ने उन्हें सीने से लगाया। ना 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 मेरी बेटी, मेरे होते हुए रोती क्यों है? तो आपने फरमाया अब्बू, आप मुझे जिस कपड़े के बारे में कह रहे हैं पहनने के लिए, जो कपड़ा आपने मुझे 3 दिन पहले दिया था, वो कल मदीने की एक गरीब औरत मेरे घर में आई थी, मैंने उसे दे दिया। है कोई ऐसा शख्स, बच्ची पैदा होती है तो लोग कपड़े जमा करना शुरू कर देते हैं। 40,000 रुपए के जोड़े लाचे आ रहे हैं मेरी बहनों की शादी में। 40,000, 35,000, 30,000 रुपए के। एक रात 2 रात मेरी बहनें पहनती हैं दुल्हन की सूरत में। उसके बाद वो कपड़े तह करके रखे जाते हैं और फिर 20-25 साल के बाद वही कपड़े जब किसी काम के नहीं रहते लोड हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि इस पे दरी चादर बना लो, या इसे दरिया में डाल दो, दफन कर दो, या ये किसी बच्ची के काम भी तो नहीं आएंगे, कौन पहनी हुई चीजें पहनेगा। सूफी सुल्तानिया फरमाते हैं बता दो इन लड़कियों से कम 40,000 का लाचा पहन करके तू ससुराल गई थी, तो वही लिबास पहन करके मुसल्ला बिछा के शुक्र के सजदे भी तो अदा कर लेती। ऐ मेरे मौला, मैं बेलिबास पैदा हुई थी, ये तेरा करम है कि तूने इतना कीमती लिबास अदा किया।
इतने कीमती कपड़े होने के बावजूद भी कहते हैं कपड़े आए थे 20 जोड़े अच्छे नहीं थे। हुजूर की बेटी के पास कपड़े कैसे थे? कभी सुना करो, कभी याद किया करो, कभी गरीबी के मौके पर हुजूर की बेटी के कैरेक्टर को फॉलो किया करो। मेरे आका फरमाते फातिमा जो कपड़े तुझे मैंने दिए थे, बोले अब्बू उसे मैंने किसी गरीब औरत को दे दिया। मालूम है मेरे आका ने क्या कहा था? मेरे आका ने फरमाया फातिमा जो लिबास तेरे बदन पे है इसी लिबास को पहन करके निकाह की महफिल में बैठ जाना। जा भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि जलसों में हर आदमी 1 बजे तक बैठे, लेकिन अगर जरूरत है हुजूर की बेटी और हुजूर के दामाद के नाम की बरकत हासिल करने की तो बैठे 2-4। मालूम है हुजूर ने क्या फरमाया? बेटी इसी लिबास को पहन के बैठ जाना जो तेरे बदन पे है। कोई नए सिरे से तैयारी भी नहीं की। उतने में मौला अली खुरमा या खजूर लेके आ गए। मेरे आका फरमाते अली आ गए? फरमाया जी हुजूर। मेरे आका फरमाते अली देखो मेरी मस्जिद में कौन कौन लोग बैठे हैं। वो कैफे हाउस, पान यहाँ खाया जाएगा, वहाँ चाय बनेगी, वहाँ बफा सिस्टम है, वहाँ रोटी बनेगी, यहाँ बाराती आएंगे, यहाँ वलीमे कुछ भी नहीं थे। मेरे आका ने फरमाया कि अली देखो मेरी मस्जिद में कितने लोग बैठे हैं। मौला अली आके बोले सिद्दीक अकबर बैठे हैं, उमर फारूक आजम बैठे हैं, कुछ मखसूस सहाबा बैठे हैं। मेरे आका फरमाते हैं चलो ये मीठी चीज लेके वहीं चलो। हुजूर ने इजाबो कबूल करवाया। अल्लाह के घर में अली का फातिमा से रिश्ता हो गया। खुदा की कसम कुछ खबर नहीं। 10 रुपए कभी फजूल इसराफ नहीं, फजूल कोई काम नहीं, कोई इसराफ नहीं, कोई कदम ऐसा नहीं उठाया कि गरीब बच्चियों का दिल तड़पे, गरीब बच्चियां रोएं। हुजूर की बेटी का रिश्ता हो गया। ये रिश्ता मालूम है दिन में हुआ था।